ओके मैडम, स्टार्ट कीजिए। Good morning, students. Today we are going to study about workshop of 3.4. Let's march. Welcome, students. Okay. Here we have some activities in this lesson. Let's march. ओके हम लोग ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हमारी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, तो कुछ एक्टिविटीज आज हम करते हैं। ओके सो आपका जो लेसन था 3.4 लेट्स मार्च, इसमें आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है इसके लेसन के बारे में कि इसमें जो लेखक है, सॉरी जिस लेसन के बारे में बताया गया है, दिस इज स्पीच। वो एक्चुअली क्या है? स्पीच है। कैलाश सत्यार्थी द्वारा बोली गई स्पीच है। तो ये स्पीच में हमने क्या देखा है कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें की है समाज में। आप लोगों ने पढ़ाई है लेसन, तो उसमें उन्होंने बच्चों से लेकर, जैसे वो बच्चों के रूल, बच्चों के राइट्स के वो एडवोकेट थे, और वो बच्चों के हक के लिए, हर चीज के लिए वो लड़ते थे। और बच्चों के पढ़ाई, उनका जो बाल मजदूरी किया जाता है, और बच्चों के साथ जो नाइंसाफी होती है, वो सारी चीज के लिए वो एक्टिविस्ट है। और वो बहुत सारी चीजें उन्होंने की है समाज में। तो यहाँ पर वो लेसन के बारे में हमने पढ़ा है उनके स्पीच में। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी कुछ देखेंगे। नंबर 1, नेम द फॉलोइंग। The person to whom Kailash Satyarthi gives the highest credit of his honor। तो यहाँ पे आंसर है, देखिए, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोरी from India and Iqbal Masih from Pakistan। Now B, the greatest personalities from the land of Buddha। बुद्ध के लैंड में जैसे बोला जाता है, तो उसमें ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया आपको यहाँ पे। तो दो नेम है यहाँ पे, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। सी में देखिए, द डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी मेंशन इन स्पीच। उनकी स्पीच में जब वो कहते हैं, तो उसमें वो अपने डॉटर का नाम लेते हैं। तो वो डॉटर का नाम आपको पूछा जा रहा है, तो डॉटर्स का नाम वो पूछते हैं, मलाला, कायांत, शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड द होल वर्ल्ड। इस प्रकार से वो अपने स्पीच में वो डॉटर्स के बारे में बताते हैं। द फॉरेन एक्टिविस्ट ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन इन द स्पीच। फॉरेन एक्टिविस्ट के बारे में वो बता रहे हैं, नेल्सन मैंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। Now, second question, mention the social issues highlighted by Kailash Satyarthi in his speech. One social issue is given for you। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वो उनके स्पीच में उनकी जो लेसन में जो स्पीच बताई गई है, तो उस स्पीच में आपने देखा है कि वो कुछ इशू के बारे में वो बहुत जोर देते थे, बहुत उनका उस पर फोकस रहता था, उन इश्यू के बारे में, उन जो प्रॉब्लम होती है समाज में बच्चों को लेकर। तो वो कौन कौन से इशू का यहाँ पे बोला गया है, देखिए, चाइल्ड लेबर, dignity of children, children's right to education, security of children, rights of children। ये सारे इशू को वो बहुत महत्व देते थे, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और वो इन चीजों के लिए लड़ते थे। Now third one is the aim in life of Kailash Satyarthi is that the every child is free to। यहाँ पे देखो, ऐसा आपको डायग्राम दिया रहेगा, चार्ट दिया हुआ रहेगा। ये चार्ट में आपको ऐसा देखो, साइड में बॉक्स में आपको बोला गया है
कि द एम इन लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी की लाइफ में जो स्पीच दे रहे हैं, जो समाज एक्टिविस्ट है, वो बोल रहे हैं कि इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू। उनका ऐसा एम था अपनी लाइफ में, जो यहाँ पर आपको इधर उनका जो एम के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, आपको ये सारे बॉक्स में लिखना है। The aim in life of Kailash Satyarthi is that every child is free to grow up and develop, to eat, sleep and see daylight, to laugh and cry, to play and learn, to go to school, to dream, to enjoy childhood. तो उनका ये एम था कि हर बच्चा जो है वह ग्रो अप करे, डेवलप हो, टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, वो खाए पिए सोए, यानी जैसा एक नॉर्मल लाइफ जीता है बच्चा वैसा हर बच्चा रहे, जिए। लाफ एंड क्राई, हर बच्चे को हंसने का रोने का अधिकार, और प्ले एंड लर्न, खेलने का सीखने का, गो टू स्कूल, स्कूल जाने का, ड्रीम, सपने देखने का, एंजॉय चाइल्डहुड, और बचपने को जीने का। हर बच्चे को जीने का अधिकार है ऐसी लाइफ। अब 4 में देखिए, एन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी क्या अपील करते थे, क्या उनका कहना था, वो क्या अपील करते थे? लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, let us democratize knowledge, let us globalize compassion, let us universalize justice, let us march from ignorance to awakening. Find out the describing words used for the following noun and make your own sentence by using any 3 combination. देखो ये 5 नंबर की एक्टिविटी में यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि डिस्क्राइब वर्ड करके लिखना है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस को डिस्क्राइब किया गया है। फेस, जैसे सेक्रीफाइस, फेस, मलेशिया, चैलेंज, ग्लोबलाइजेशन, एजेंसीज। तो ये क्या है, सारे नाउन है। इन नाउन को डिस्क्राइब करना है आपको। तो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए आपको कौन सा वर्ड मिला? सुप्रीम, सुप्रीम सेक्रीफाइस। फिर फेसेस, फेसेस के लिए स्माइलिंग, मलेशिया के लिए एक्सट्रीमिस्ट, चैलेंज के लिए बिगेस्ट, ग्लोबलाइजेशन के लिए रैपिड, और एजेंसीज के लिए इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। यहाँ पर डिस्क्राइब किया है आपने नाउन को, मीन्स आपने एडजेक्टिव लिखा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, मेक योर ओन सेंटेंस बाय यूजिंग एनी 3 कॉम्बिनेशन। आपको कोई भी 3 कॉम्बिनेशन का, कोई भी 3 का, किसी भी 3 को लेकर आपको सेंटेंस बनाने थे। ओके, तो हमने कोई 3 लेकर उसके सेंटेंस रेडी किए हैं। देखिए, सुप्रीम सेक्रीफाइस, द सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाज अ सुप्रीम सेक्रीफाइस। उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग माना जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का। एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया is an active force found in Sudan. एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया is an active force, सक्रिय सूडान की बहुत बहुत एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया मानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं योद्धा फोर्स, आर्मी की फोर्स जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे बहुत बड़ी मानी जाती है। रैपिड ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू रैपिड ग्लोबलाइजेशन वी हैव बीन फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम। हमें बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाउ 6 नंबर की एक्टिविटी में देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिए A B C,
और आपको उसका ऑप्शन टिक करना है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ गिवन वर्ड. डिविनिटी, गॉडलीनेस. डिविनिटी का आंसर क्या होगा? गॉडलीनेस. बी का एक्सट्रीमिस्ट, उसका आंसर होगा मिलिटेंट. सी का कल्मिनेट, कल्मिनेट का होगा राइज टू अ पिग. नाउ नेक्स्ट में देखिए 7 का ए. What will you do in the following situation? आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, आपको पूछा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे. What will you do? आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे. So A, if you see a child working in a restaurant, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चाइल्ड वर्किंग करते हुए देख रहे हो तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे. सो आंसर इज I will tell him to attend school. I will tell the restaurant manager to dismiss him from the job. To keep child labor is illegal. आप उस बच्चे को बोलोगे कि ये जॉब छोड़ दो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, और मैनेजर को कहोगे कि इस बच्चे को ये जॉब से निकाल दे, और उन्हें बताओगे कि चाइल्ड लेबर ये इलीगल होता है, मतलब बाल मजदूरी ये इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है. नाउ बी में क्या है. व्हाट सॉरी इफ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट. अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ गए और आपने वहां देखे हो कि कोई चाइल्ड वहां काम कर रहा है. कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, जहाँ घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, कुछ काम शुरू है, तो वहां पर आप देख रहे हो कि वहां पे बच्चा काम कर रहा है. सो आप क्या करोगे उस समय. I will explain to him the importance of education and tell him that he will get a better job and earn more money if he educated. I will encourage him to go to school. आप उसे बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि हमारे जीवन में एजुकेशन का बहुत महत्व है, और अगर तुमने एजुकेशन कर लिया, पढ़ाई कर लिया, तो आपको इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी, इसलिए ये जॉब छोड़ दो, और उसे आप इंकरेज करोगे स्कूल जाने के लिए. C, if you find a child working on a brick work site. अगर आप brick work site मतलब जहाँ पे ईंटें बनते हैं, वहां पर आप उस साइट पर आप जाते हो, वहां देखते हो कि कोई बच्चा काम कर रहा है, so आप क्या करोगे. I will tell him that the work is not suitable for his delicate limb, which may get affected permanently. I will advise him to join school. वो आप उसे वहां के जो अफेक्ट होने वाली चीजें, मतलब वहां की दुष्परिणाम आप बताओगे कि बहुत सारी चीजें वहां पे आपको दुष्परिणाम, अगर आप वहां पैसों के लिए काम कर रहे हो लेकिन वहां पर आपको नुकसान भी है, और आप उसको बताओगे कि स्कूल जाना बहुत फायदेमंद है, आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, और आगे बढ़ो. इफ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड. अगर आप किसी बेगर चाइल्ड मतलब भीख मांगते हुए चाइल्ड के पास से आप जाते हो, तो आप क्या करोगे. आई विल टेल हिम दैट अ बेगर कैन नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. आई विल टेल हिम टू वर्क हार्ड एंड स्टडी रेदर देन बेगिंग. आप उसे बताओगे कि ये जो भीख मांगना होता है ये अच्छा अच्छा काम नहीं है, ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे आत्मसम्मान के लिए ये अच्छा काम नहीं है. तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, ऐसे भीख मांगना नहीं चाहिए, और उसके लिए तुम्हें आगे पढ़ाई करनी चाहिए. नाउ यही वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्टिविटी नंबर 7 है, इसी में बी देखिए आप. Write any two effort that you can make to enroll deprived children out of school children into school. One is given for you. क्या बोला जा रहा है कि आपको ऐसे 2 एफर्ट लगाने हैं, ऐसे 2 एफर्ट आपको करने हैं अपनी तरफ से, या जो आप कर सकते हो.
ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, मतलब जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, अच्छी लाइफ नहीं जीते, तो आप क्या ऐसे दो एफर्ट क्या करोगे अपनी तरफ से? सो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। आई विल परस्यूट पेरेंट ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम स्कूल। क्या करोगे आप? पेरेंट्स को राजी करोगे कि आप उनको स्कूल भेजे, उनको कन्विंस करोगे कि बच्चों को आपको स्कूल भेजना चाहिए। आई विल फाउंड आउट वेयर दे लिव एंड गवर्नमेंट स्कूल नियर देयर हाउस। आप देखोगे कि वो कहाँ रहता है, और आप देखो ये भी देखोगे कि जहाँ वो रहता है वहां से गवर्नमेंट स्कूल है क्या कोई पास में। देन आई विल रिक्वेस्ट द स्कूल हेडमास्टर टू एनरोल देम इन द स्कूल। और आप हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करोगे कि उस बच्चे को आप अपने स्कूल में एडमिशन दो। नेक्स्ट, I will tell my parents to help them to procure necessary document for complete formalities in the school। आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि अगर वो बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कम है, तो आप उसकी हेल्प करोगे, उसकी जो भी स्कूल में जाकर उस बच्चे की फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे। अगर कोई बच्चे की तरफ से जाता है तो और अच्छे से उस बच्चे का एडमिशन होने में इजी होता है। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको थोड़ा कंप्लीट करके कुछ स्कूल में जो फॉर्मेलिटीज है उसे कर दे। देन आई विल टेल समवन टू अरेंज एंड स्पॉन्सर स्नैक्स और मील फॉर देम इन स्कूल। आप किसी से उस स्कूल के लिए, उस स्कूल के बच्चों के लिए आप किसी को स्पॉन्सर करने के लिए कहोगे, जैसे वहां कुछ स्नैक्स मिल जाए, कुछ नाश्ता, कुछ खाने को मिले, ऐसा आप किसी को कहोगे ये अरेंज करने के लिए। Now, activity number 8. Today it is time for every child to have a right to। यहाँ पे बोला गया है कि अभी हर बच्चे को अधिकार है, किन चीजों का? हर बच्चे को, हर बच्चे का राइट है, अधिकार है। एजुकेशन का, फ्रीडम का, फूड का, क्लॉथिंग का, शेल्टर का, लिबर्टी का, प्रोटेक्शन का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, ये हर बच्चे का अधिकार है। Now, ninth activity, make a list of Indian Nobel laureates। यहाँ पर आपको कुछ इंडियन नोबल लेटरेट्स के लिस्ट बनानी है, जिनको ये नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें कौन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटराम रामकृष्णन। नाउ 10th नंबर में देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडिया। जो बहुत सम्मानित अवार्ड है जो हमारे इंडिया में मिले हैं, तो उनके वो कौन से अवार्ड है, वो अवार्ड के नेम देखना है हमें। सिविलियन अवार्ड एंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड मीन्स हम जिसको नागरिकता अवार्ड भी कहते हैं, और गैलेंट्री अवार्ड मीन्स शौर्य पुरस्कार, जिसे हम शौर्य पुरस्कार कहते हैं। तो इनकी आपको लिस्ट बनानी है दो, एक सिविलियन अवार्ड की, एक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की। तो सिविलियन अवार्ड में कौन से आते हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। एंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। नाउ 11, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। आपको इन फ्रेजेस का यूज करके सेंटेंस तैयार करने हैं। इन अ परस्यूट ऑफ, he went to America in pursuit of his ambitious। Then
To be afraid of. Children are afraid of the dark. To give up. One must never give up efforts if one wants to achieve success. Yes. In the pursuit of, यहाँ पे क्या ये फ्रेज है, एक फ्रेज आपको दिया है, उस फ्रेज का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं. ओके, जैसे इन द परस्यूट ऑफ, ही वेंट टू अमेरिका इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशियस. इसमें देखिए इन परस्यूट ऑफ, यहाँ पर परस्यूट ऑफ का यूज हुआ है, तो ऐसा आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि आपका फ्रेज वहां पे यूज हो. टू बी अफ्रेड ऑफ, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द डार्क. टू गिव अप, one must never give up efforts if one wants to achieve success. Now 12th number activity, write minimum 5 hidden words of more than 4 letter from intergovernmental. आपको 5 हिडन वर्ड्स, आपको यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड दिया हुआ है इंटर गवर्नमेंटल, तो आपको उसमें से 5 हिडन वर्ड्स निकालने हैं. मतलब आपको वर्ड्स, मेक वर्ड्स, इसे हम मेक वर्ड्स भी कहते हैं. तो आपको एक बड़ा सा वर्ड्स दिया, उसमें से आपको वर्ड्स बनाने हैं. तो आपको वर्ड्स ऑफ मोर देन 5 लेटर्स फ्रॉम, आपको कम से कम 4 लेटर लेने हैं. ऐसा नहीं कि आपको 2 लेटर या 3 लेटर लेके बनाने हैं. आपको बोला जा रहा है कि मोर देन 4 लेटर, आपको 4 लेटर या 4 लेटर के से ज्यादा लेकर आपको वर्ड तैयार करने हैं. अब यहाँ देखिए आपको 5 डन वर्ड बोला गया है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे बन रहे हैं. इंटर, गवर्न, मेंटल, गवर्नमेंट, मेटल, अर्न, मीटिंग, टीन एज, ऑर्नामेंट, नॉर्मल, मटेरियल, लर्न. इतने वर्ड्स आपके बन रहे हैं. ऐसे आपको बहुत से वर्ड्स में रहेंगे, जैसे बहुत सारे कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं. नाउ नेक्स्ट 13 number activity. In 13 number activity, image your school invites Malala to preside over celebration of Children's Day. Draft a welcome speech for this noble young girl. Gather her biodata from the internet. Yes, आपको यहाँ पर 13 नंबर एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में मलाला को इनवाइट किया गया है, और वो जो मलाला, जैसे कि यहाँ बताया गया था, डॉटर ऑफ कैलाश सत्यार्थी, तो आपने लेसन में सब पढ़ा भी है. तो चिल्ड्रंस डे के सेलिब्रेशन के डे में उनको बुलाया गया है, तो आपको स्पीच तैयार करनी है. ओके, तो आप स्पीच में क्या कहोगे, यहाँ पर आपको लिखना है. और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि गैदर हर बायोडाटा फ्रॉम द इंटरनेट. आपने उनका जो बायोडाटा है, उनके बारे में सारी जानकारी इंटरनेट से ले ली है. ओके, नाउ आई एम रीडिंग दिस आंसर. इस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं रीड कर रही हूँ. डियर फ्रेंड्स, दिस इज स्पीच. हाँ, कि आप कैसा स्पीच तैयार करोगे. Dear friends, we are most fortunate to have among us the youngest Nobel Peace Prize winner in the world, Malala. Malala has made history. Malala's name is known to everyone all over the world. At the age of 17, she stands as an epitome of courage, as an ideal to follow for all children like us. We who are fortunate get support of our governmental and our parents and teachers for achieving education.
will find it difficult to understand Malala, who was shot because she advocated the education of girls. We can imagine that it must have been a very trying period for her. We must thank God that she survived the bullet attack and is here with us today to inspire us, to help us build courage and serve as an example of goodness and compassion. Technology has given many comfort to the world today, but it has failed in giving peace. Who could be better guest on this occasion of Children's Day than the Nobel Prize winner for peace? I heartily welcome you, Malala, as I take the liberty to address you. So you were you you who are like an elder sister to all of us. Welcome to our school and thank you for expecting our invitation. So इस प्रकार से स्पीच तैयार किया गया। आप अपना तरीके से भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी के भी नाम पर आपको स्पीच तैयार करना है तो आप ऐसा इंट्रो देकर पहले आप उनका इंट्रो देकर उनके बारे में बोलकर आप उस स्पीच को तैयार कर सकते हैं। नाउ 14 नंबर एक्सरसाइज। यस, इसमें क्या करना है? यूज द सेम वर्ड as a noun and a verb to make meaningful sentences. आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए मार्च, ऑनर, क्रेडिट, स्टेज, तो ये जो 4 वर्ड्स आपको दिए हैं इनको आपको एज अ आपको सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस इन वर्ड्स को लेके। बट इन वर्ड्स को लेकर आपको एज अ नाउन भी यूज करना है और एज अ वर्ब भी यूज करना है। मीन्स जब आप एक वर्ड लेते हो, सपोज आप मार्च लेते हो, तो मार्च को आपको एज अ नाउन संज्ञा के रूप में भी यूज करके सेंटेंस तैयार करना है और एज अ वर्ब यानी क्रिया के रूप में भी आपको यूज करके आपको सेंटेंस तैयार करना है। मीन्स आपको एक वर्ड से 2 तरीके से हेलो हेलो हाँ गणेश, कुछ सवाल पूछना है तुम्हें? गणेश, हाँ माइक सर, ऑन। वही आवाज नहीं आए तो वही बोलना था। ओके, ठीक है।
हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मनीषा मैडम। हेलो। हेलो। हा हॅलो त्यांचा आवाज नाही येत आहे. हेलो मनीषा मैडम। हेलो। हेलो। मैडम अपना माइक कनेक्ट कीजिए। मनीषा मैडम अपना माइक कनेक्ट कीजिए। आपका माइक बंद है मैडम। मनीषा मैडम। मैडम आपका हेलो माइक बंद है। हाँ। हेलो हेलो हाँ सर, अभी आवाज आवाज आ आ रही रही? है। अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके सर। हेलो। हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ देख रही है मैडम अभी। ओके, यहाँ हम देख रहे थे कि एक वर्ड से आपको एज अ नाउन और एज अ वर्ब भी यूज करना है। ओके, सो मार्च और ऑनर का हमने देखा है, हमने उसको एज अ नाउन भी यूज किया और एज अ वर्ब भी, और इधर भी हमने ऑनर का भी देखा है। नाउ क्रेडिट, क्रेडिट में हम देखिए एज अ नाउन, रीता गॉट ड्यू क्रेडिट फॉर हर हार्ड वर्क फ्रॉम हर टीचर्स। इसको वर्ब में भी रीता रीता गॉट ड्यू क्रेडिट, देखो इसमें क्या बोला जाए, रीता गॉट ड्यू ड्यू क्रेडिट फॉर हर हार्ड वर्क फ्रॉम हर टीचर। उसको उसके काम के लिए उसको क्रेडिट दिया जाता है, तो एज अ नाउन बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पर उसको देखो, उसके हार्डवर्क के लिए उसको क्रेडिट दिया जाता है, उसके टीचर उसको क्रेडिट देते हैं। एज अ वर्ब में देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज क्रिएटेड टू हर बैंक account account suddenly. A large amount of money was credit, sorry, created, not here, here is credit. Here is, this is not created, here is credit. So fourth number is stitch. As a noun, put one stitch in time and it will save 9. And as a verb, she stitches a new dress for the party. तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, एज अ नाउन भी यूज किया गया है और एज अ वर्ब भी यूज किया गया है। तो इस टाइप से आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं और एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। ओके सर। ओके मैडम। हाँ बच्चों,
आपको कुछ सवाल पूछना है तो मैडम से पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। बच्चों, आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है। हाँ बेबी, पूछो। हाँ हेलो टीचर। हेलो हाँ बोलिए बेटा। टीचर, वो जो आपने इंटर गवर्नमेंट में से जो सेंटेंस बनाए थे, हाँ बोलो बेटा। हाँ मेक वर्ड्स। हाँ, तो उसमें हाँ से हम लोग कहीं का भी वर्ड्स कहीं से भी उठा के फिर एक सेंटेंस बना सकते हैं ना? नहीं बेटा, मैंने आपको मेक वर्ड्स बोला था। हाँ मेक सॉरी, वर्ड वर्ड्स मतलब कहीं से भी उठा के कहीं पे बना सकते हैं ना? उसी में से आपको वर्ड्स लेना होगा। जैसे कि आपका अगर जो वर्ड्स है ना, उसी में से रहना चाहिए। ये जैसे देखिए, मैं अगर आपको इंटर दिखाती हूँ। गवर्नमेंट में टीचर, देखिए, हाँ बोलिए। हाँ इंटर हाँ गवर्नमेंटल में अगर मैंने टी लिया, मुझे जैसे इसमें तो 4 वर्ड्स का बोला है, लेकिन अगर 3 वर्ड्स का बोला मतलब हाँ, 3, 3 वर्ड्स का भी रहता है, एक्चुअली 3 वर्ड्स हाँ का भी रहता है, और यहाँ मैंने 4 दिया है। हाँ, तो 3 हाँ वर्ड्स का रहता, तो मैं अगर 10 लिखती, हाँ TEN, तो चलता? हाँ चलता। अगर 3 वर्ड, जैसे आपको बोल रहे हैं कि मिनिमम एक्चुअली 3 रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 दिया है। बट आप 3 भी ले सकते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 वर्ड्स 2 लेटर लेकर ही बना देते हैं। हम्म। ओके, हाँ, तो तो आप मतलब मेरा क्वेश्चन ये था ना टीचर, कि आगे का जो अल्फाबेट है उससे पीछे जाके ले सकते हैं ना? हाँ आप बीच में से कहीं से भी आप उसको ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे हाँ का, आगे आगे से आप अटैच करके उसको ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक लेना है, ऐसा नहीं है। आप हाँ, अपने हिसाब से ले सकते हो। ओके, थैंक यू टीचर। हाँ लो, ओके बेटा। पूछो बेटा। लो। लो, पूछो। लो, अपना माइक ऑन करो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ हेलो हेलो बेटा, बोलो। गुड हाँ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ टीचर, मैं ये बोल रहा था कि इसका पीडीएफ भेज दीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, बेटा। भेज दिया जाएगा। हाँ भेज देंगे बेटा, भेज देंगे। आ, आपको टॉपिक से संबंधित कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं जी सर, इतना ही बस हाँ, कर पूछना था। ओके ओके। ओके ओके ओके, मैं और भेज दूंगी किसी पीपीटी। और किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछना है मैडम से इस टॉपिक से संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हो। और किसी को पूछना है? हाँ उमा, पूछो। उमा, अपना माइक ऑन करो। हाँ अंजलि, पूछो। पूछो बेटा। सर टेलीग्राम पे नाम क्या है ग्रुप का? टेलीग्राम ऐप आपने डाउनलोड किया है? हाँ सर। ओके, उसमें फिर सर ने ग्रुप बनाया है, दिनेश सर ने, हाँ 10वीं का। तो उसको आपको उसमें ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ। ओके मैडम। ओके सर, मैं सेंड करती हूँ पीपीटी।